हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास। आज हम लोग वर्दी सीरीज नहीं, आज हम लोग करेंगे रेलवे सीरीज, है ना जी। क्योंकि रेलवे का जो एग्जाम है वो बहुत नज़दीक आ गया है, इसलिए सोच रहे हैं कि थोड़ा सा रेलवे का 2-4 प्रैक्टिस सेट अधिक लगा लें हम लोग। 2-4 को अधिक कर लेंगे हम लोग तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। बाकी अभी एसएससी जीडी में तो टाइम है, जीडी में तो भी टाइम है, इसलिए रेलवे का कर रहे हैं हम लोग। कोशिश कर रहे हैं कि रेलवे का अधिक से अधिक हो। ऐसे तो एसएससी जीडी का भी करेंगे हम लोग, है ना जी, वो भी करेंगे, लेकिन कंटिन्यू रहेगा, रेलवे वाला भी कंटिन्यू रहेगा। आइए, आप सबको पता ही होगा कि हम लोग रेलवे सीरीज में क्या कर रहे हैं जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न है, रेखीय समीकरणों x + 2y - 8 = 0 और 2x + 4y = 16 के जोड़े के हलों की संख्या है। अच्छा देखिए, तो ये समीकरण है ना जी, एक दिया हुआ है x + 2y, अच्छा -8 दिया हुआ है बराबर 0। एक बात बताइए, पहले इस समीकरण को पूरा कर लें। यहाँ -8 में दिया हुआ है, 8 जो है माइनस में दिया है, बराबर के दूसरे तरफ कर लिया जाए तो समीकरण ऐसे लिख सकते हैं, x + 2y = 8। कोई दिक्कत है? ये समीकरण 1 हो जाएगा। हाँ जी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, आगे दिया हुआ है 2x + 4y = 16। यहाँ से कॉमन कर सकते हैं ना जी, 2 कॉमन कर लेंगे। यहाँ से 2 जब कॉमन हो जाएगा तो x + 2y बराबर कितना बचेगा, 8 × 2, 2 2 कट जाएगा। अब एक बात बताइए, ये जो दूसरा समीकरण आया आपका x + 2y = 8, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों बराबर नहीं है। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों आपस में बराबर है। जब ऐसी स्थिति पैदा हो, देखिए अब यहाँ कुछ भी नहीं बचने वाला। अगर इसको हम सॉल्व भी करते हैं, जब इसको हल भी करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ 0 हो जाने वाला है। 0 जब हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। यानी जब ऐसी स्थिति बने कि सब कुछ 0 हो जाए या फिर सब बराबर हो जाए आपस में, देखिए तो आपस में सब बराबर है ना जी। इसमें a बराबर है, b बराबर है, c बराबर है, सब कुछ बराबर है। पहले समीकरण का और दूसरे समीकरण का बिल्कुल सेम फोटोकॉपी है। तो इस स्थिति में अनंत हल होते हैं। कितने होते हैं जी? अनंत हल होते हैं। अगर इसको करना चाहते हैं तो देख लीजिए, x + 2y = 8। ये समीकरण 1 था ना जी, ये समीकरण 2 है। अब यहाँ कुछ भी करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे तो यही माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो टोटल कट जाएगा। यानी क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा, है ना जी। यानी कि जब ऐसी स्थिति बने कि सब कुछ कट जाए, 0 हो जाए, तो अनंत हल होंगे। ऐसी स्थिति में कितने हल होंगे? अनंत। इसको रट्टा मारना है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। इसको आपको रट लेना है, याद कर लेना है कि जब भी हमारा पहला समीकरण दूसरे समीकरण के बराबर हो जाए तो उस समय अगर हल पूछेगा जो कितनी होगी तो संख्याएं अनंत हो जाएगी। नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, व्यंजक x² + ax + b को यदि x + 3 से विभाजित किया जाए तो शेष -1 प्राप्त होता है, और व्यंजक x² + bx + a जब x - 3 से विभाजित किया जाता है तो शेष 39 प्राप्त होता है। a + b का मान क्या है? आइए एक बात बताइए, व्यंजक कितना दिया है जी? 2 व्यंजक दिया है। कितना दिया है? 2 दिया है। पहला क्या दिया है? पहला व्यंजक है आपका x² + ax और प्लस b, और दूसरा व्यंजक जो है दिया हुआ है x² + bx + a। ये 2 समीकरण दिए गए हैं, है ना जी। अब बोल रहा है, प्रश्न ये बोल रहा है कि यदि पहले समीकरण में x + 3 से भाग किया जाए, तो शेषफल कितना आ जाएगा? -1। अच्छा एक बात बताइए, बोले इसको देखिए, x + 3, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, बराबर में 0 कर सकते हैं ना जी। तो जब x + 3 = 0 है तो x बराबर कितना आ जाएगा? -3 नहीं हो जाएगा? ये दूसरे तरफ जाएगा तो
-3 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब इसमें -3 अगर पुट कर देते हैं x का मान, तो x का मान अगर -3 रखेंगे तो ये -3 का स्क्वायर प्लस a गुना में -3 हो जाएगा और प्लस b और बराबर में कितना हो जाएगा जी? -1। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, ये कितना हो जाएगा जी? 9 हो जाएगा और प्लस और माइनस कितना हो जाएगा? -3a हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा जी? b और बराबर में -1। अब ये प्लस में है, ये तो ABCD में है ना जी, ये तो ऐसे ही ना। इसको जब दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में चला जाएगा, यानी पहले से माइनस में है, अब और माइनस जुड़ जाएगा, यानी कि माइनस में 10 हो जाएगा और ये कितना बचेगा? b, अच्छा -3 है और प्लस में b है, तो ऐसे लिख सकते हैं b + 3a, नहीं b - 3a, b प्लस में है और -3a कर देते हैं। ये समीकरण 1 नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा जी? या फिर ऐसे भी कर सकते हैं इतना ही रखते हैं, ठीक है, इतना रखते हैं। अच्छा जी, इसमें देखिए, इसमें बोला है कि जब दूसरे समीकरण में x - 3 से विभाजित करते हैं, x - 3 अगर बराबर में 0 लेते हैं तो यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा? 3 नहीं हो जाएगा? दूसरे साइड जाएगा, एक तरफ माइनस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो बराबर के दूसरे साइड प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ रखेंगे 3 का, तो कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस b गुने 3 और प्लस a इक्वल टू में कितना है? अच्छा, यहाँ जगह कम पड़ गया। अच्छा, 3 का स्क्वायर प्लस b गुने 3 और प्लस a इक्वल टू कितना आ जाएगा जी? 39। क्लियर है? अब देखिए, ये 9 होगा प्लस 3b होगा प्लस a होगा इक्वल टू 39। ये प्लस में है, दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस में, कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा आपका 30 होगा और ये 3b प्लस a। क्लियर है? 3b प्लस a। अब ऐसा करते हैं, या तो समीकरण बराबर करेंगे, है ना जी, तुलना करेंगे, या फिर b का वैल्यू ले लेते हैं, इसको दूसरे साइड कर देते हैं तो b का वैल्यू निकल जाएगा। ऐसे करते हैं, हाँ जी, देखिए यहां से a का वैल्यू ले लेते हैं, a का वैल्यू, तो a बराबर कितना हो जाएगा जी? 30 और प्लस में है इधर दूसरी तरफ माइनस में 3b, ये अपना a का वैल्यू आ गया, है ना जी। अब यहाँ a का वैल्यू पुट कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। देखिए इधर लिखते हैं, देखिए कितना है जी? b - 3a इक्वल टू -10। a का वैल्यू कितना आ गया जी? 30 - b, तो b - 3 गुना में 30 - 3b बराबर -10। देखिए b होगा -30, 3 3 का 90, 30 3 90 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 का 9b, है ना जी, और बराबर में माइनस में 10। ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, दूसरे तरफ ये वाला इधर आएगा प्लस में आ जाएगा, यानी कितना बचेगा? यहाँ 80 हो जाएगा और ये b और 9b कितना हो जाएगा? 10b, ये कटेगा, b का वैल्यू कितना आ गया? b बराबर 8। b का वैल्यू कितना हो गया? 8 हो गया। जब b बराबर 8 हो गया तो यहाँ b का वैल्यू रख देंगे तो a का नहीं निकल जाएगा। देखिए यहाँ रख लेते हैं b का वैल्यू, तो a बराबर 30 - 3 गुने 8 कितना हो जाएगा जी? a बराबर 8 3 का 24 घट जाएगा 6, यानी कि आपका व्यंजक जो है, पूछा क्या है, प्रश्न पूछा है a प्लस b का मान, तो a आ गया आपका 6, b आ गया आपका 8, है ना जी। तो दोनों को जोड़ देंगे तो a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ये आपका आंसर है, नोट कीजिए इसको। अच्छा, ऑप्शन चेक करना है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए नोट कीजिए। अगला प्रश्न है, यदि a प्लस 1/a 1/a बराबर 3 हो तो a क्यू प्लस 1/a क्यू बराबर वाट। आइए अच्छा देखिए, तो a प्लस 1/a बराबर कितना दिया है जी? 3। अच्छा पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है a क्यू
प्लस 1/AQ का, यानी कि हमको ये ए जो है क्यू में चाहिए, है ना जी। एक काम कर सकते हैं, इधर भी क्यू कर देते हैं और इधर भी क्यू कर देते हैं, आ जाएगा क्यू में। आइए जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू 1/AQ हो जाएगा। ऐसे करते हैं, देखिए हमको हमारा मकसद ये है कि आपको सिखा दें, ठीक है। वैसे शॉर्ट में कर सकते हैं, लेकिन होता है कि हम आपको चाहते हैं कि पूरा का पूरा कंसेप्ट सिखा दें। ए क्यू प्लस 1/AQ प्लस 3AB, ए इंटू बी, है ना जी, और इंटू ए प्लस बी। अच्छा, दूसरे का है जी, यहाँ 3 तरीका 9 3 27, ये कितना हो जाएगा 27। अब देखिए तो ये जो अपना फॉर्म है आ गया जी, ए क्यू प्लस 1/AQ हो जाएगा, हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए 3 है, ए है और ए है, ये वाला कट जाएगा, कट जाएगा। और ए प्लस 1/A का वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया था ना जी। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो प्लस में यह 3 और गुना में क्या होगा, 3 होगा, बराबर में 27। ये 3 तरीका 9 दूसरे तरफ जाएगा, घट जाएगा। तो ए क्यू प्लस 1/AQ बराबर 27 माइनस 9, 27 माइनस 9 बराबर कितना आ जाएगा 18। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ए क्यू प्लस 1/AQ का 18। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, ऑप्शन नंबर बी नोट कीजिए, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, धारा के विरुद्ध जाते हुए एक नाविक को 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे लगते हैं, जबकि धारा के साथ चलते हुए इसी दूरी को तय करने में उसे सिर्फ 5 घंटे लगते हैं। शांत जल में नाविक की गति क्या होगी। नाव धारा का प्रश्न है। आइए तो ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है। अच्छा देखिए, धारा के विरुद्ध, यानी कि अगर धारा के विरुद्ध जाएगा, समझिएगा धारा के जब विरुद्ध जाता है तो नाव की अगर चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और अगर धारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही है, अगर नाव उसके विपरीत जाने लगेगी तो उसका तो चाल जो है 5 किलोमीटर कम हो जाएगा। वही स्थिति अगर हम यहाँ मानते हैं नाव की चाल बराबर x कर लेते हैं नाव की चाल यानी नाविक की चाल, ठीक है। और धारा की चाल अगर y कर लेते हैं, तो देखिए तो अगर धारा की चाल y कर लेते हैं तो क्या बोला है कि धारा के विरुद्ध, यानी कि x माइनस वाई कितना 40 किलोमीटर जाने में 8 घंटे का टाइम लगता है। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे का टाइम लगा, यानी कि ये कट जाएगा जी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या हो गया उसका चाल हो गया, यानी कि x माइनस वाई इजकल टू कितना हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, अच्छा यहाँ किलोमीटर मान लें, किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर पर आवर, क्लियर है। हाँ जी। अब क्या बोला है कि जब धारा के साथ जा रहा है ना जी, जब धारा के साथ जा रहा है तो उसी दूरी को धारा के विरुद्ध जाते हुए नाविक दूरी तय करने में 8 घंटे लगते हैं और उसी दूरी में सिर्फ 5 घंटे लगते हैं। हाँ जी, देखिए उसी दूरी को, यानी कि दूरी कितना है जी, जब धारा के साथ जाने लगेगा, ठीक है, ये विरुद्ध, ठीक है, और ये साथ, जब साथ जाने लगेगा तो उसी दूरी को 40 किलोमीटर की दूरी को वो सिर्फ 5 घंटे में तय कर जाता है, यानी कि इसका चाल बढ़ गया ना जी। अब चाल कितना हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि x प्लस वाई 8 किलोमीटर पर आवर। अब बोलिए पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि शांत जल में नाविक की गति क्या होगी। जब भी नाविक की गति पूछे तो होता क्या है कि धारा के साथ चाल और प्लस धारा के विपरीत चाल करते हैं और 2 से भाग कर देते हैं, आंसर हो जाता है। यानी कि धारा के साथ कितना है जी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विरुद्ध कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 8
और प्लस 5 और बटा में करेंगे 2। ठीक है। धारा के अगर पूछ ले नाविक की चाल या फिर नाव की चाल, ठीक है, और धारा के साथ चाल दिया हो और धारा के विरुद्ध चाल दिया हो तो दोनों चाल को जोड़ते हैं और 2 से भाग कर देते हैं। और यदि ये दिया हो कि धारा के केवल धारा का चाल पूछ ले तो नाव के साथ जो धारा के साथ में जो चाल है उसमें से धारा के विरुद्ध वाले चाल को कम कर देते हैं, घटा देते हैं और 2 से भाग कर देते हैं। यहाँ पूछा है ये कितना हो जाएगा जी, 13/2 कट जाएगा 6.5, ये आंसर हो जाएगा 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या होगा, किलोमीटर पर आवर। समझ में आया, नोट कर दीजिए 6.5 किलोमीटर पर आवर आंसर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी नोट कीजिए। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति 5 मिनट में प्राप्त करती है। त्वरण को समान मानते हुए इस समय के दौरान रेलगाड़ी द्वारा तय की जाने वाली दूरी बताएं। यहाँ समझने की बात यह है कि आपको मैथ्स का तो क्वेश्चन है ही, गणित तो दिया ही, रेल का क्वेश्चन है ना जी, रेलगाड़ी से प्रश्न है, साथ ही साथ हमारा और आपका फिजिक्स का टेस्ट हो गया। देखिए इसमें त्वरण और मंदक याद है फिजिक्स में, आइए एक रेलगाड़ी है, अच्छा प्रारंभिक स्थिति क्या है जी, वो शून्य है, बिल्कुल स्थिर है, नहीं चल रही है, 0 है उसका। तो u कितना है जी, u बराबर 0 किलोमीटर प्रति घंटा है ना जी। u कितना दिया है, 0 यानी कि शून्य, कुछ भी नहीं है, 0 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा जी, और जो v है, अंतिम जो स्थिति पहुंच गई 5 मिनट में, वो कितना की स्पीड चली गई, यानी कि जो गाड़ी थी वो रुकी हुई थी, बिल्कुल 0 था उसका, और धीरे जैसे ही स्टार्ट हुआ गाड़ी चलना शुरू की और 5 मिनट बीतते बीतते गाड़ी का जो स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो पूछ रहा है कि इस 5 मिनट के बीच 0 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल प्राप्त करने के बीच कितना दूर गई है ना जी, वही पूछा है। तो अंतिम जो चाल है वो हमारा 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक बात बताइए, और टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया है 0 से 90 जाने में कितना समय लगा, 5 मिनट, 5 मिनट का समय लगा। एक बात बताइए, जब हमारा चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, जब चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो टाइम हमारा मिनट में क्यों रहेगा, इसको भी घंटा में बदल देते हैं। तो इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से गुना करना पड़ेगा, ये घंटा में चेंज हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, 1/12, 1/12 घंटा, याद रहेगा। हाँ जी 1/12। आइए अब हमको पहले तो ये देखना कि त्वरण चाहिए हमारा, है ना जी, त्वरण कितना, a का वैल्यू चाहिए, क्योंकि दूरी का जो सूत्र होता है, देखिए दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है ut प्लस हाफ AT²। क्या होता है जी, ut प्लस हाफ AT², ये दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है। अब इसमें u तो पता है हमको, u कितना है जी, 0 रख लेंगे, u कितना है 0 रख लेंगे, और t कितना दिया है 1/12, वो भी रख लेंगे, हाँ जी, प्लस हाफ तो है ही 1/2, और a कितना है पता नहीं, a पता है नहीं, तो हमको पहले a निकालना पड़ेगा। यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, त्वरण, किस त्वरण की गति, किस कैसे त्वरित हो रही है, उसका त्वरण कितना है। आइए जी तो त्वरण बराबर होता है, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, a इक्वल टू होता है v माइनस u बटा टी। कितना होता है जी, v माइनस u बटा टी, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, है ना जी, ये हो जाता है त्वरण। तो अंतिम वेग कितना है जी 90, प्रारंभिक कितना है जी 0, और समय कितना दिया है 1/12, 1/12 है ना जी। और चाल कितना होता है, इसका जो त्वरण है अंतिम गति, हाँ जी ये निकल जाएगा यहाँ से, देखिए ये जो नीचे है से ऊपर चल जाएगा, घटेगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 90 में से 0 आएगा 90 ही होगा, और गुने 12 कितना हो जाएगा जी, 12 टोटल 180, ये हो जाएगा आपका किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि कितना हो गया 1080।
प्रति घंटा में, है ना जी। अब यहाँ ए का वैल्यू कितना आ गया, 1080 गुने 1/12 का स्क्वायर। क्लियर है? हाँ जी। अब देखिए तो ये तो हो जाएगा आपका 0, क्योंकि 0 से गुना होगा 0 हो जाएगा। क्या बच गया, 1/2 गुने 1080 गुने 1/12 गुने 1/12, है ना जी। इसी को काटना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 12 से कटेगा, 12 9 टोटल से 90, है ना जी। ये आपका 90 हो गया, और बट्टा में कितना हो जाएगा, 12 दूनी का 24। इसको करेंगे तो 3 बार में 0.75 आएगा। हाँ जी, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, 90 को 24 से जब भाग देंगे, 90 को जब 24 से भाग देंगे, देखिए 3 बार में 3 बार 8 से 1 और 6 एक साथ होगा, कितना हो जाएगा जी, यहाँ 8 बचेगा, 18 दशमलव लगेगा 0। ठीक है 7 बार में 7 चौके 28, 2 7 में 14 2 16, फिर यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा 0। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 बार में 4 5 20 8 2 10 2 12। क्लियर है? यानी कि हमारा जो आंसर होगा ये 3.75 आंसर हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बोला है, दूरी किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, क्या होगा, किलोमीटर। ये हमारा यूनिट किलोमीटर होगा, यानी कि अपना आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी नोट कीजिए। अगला प्रश्न है, किसी संख्या का 32% 80 है, संख्या कितनी है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन पूछ दिया। देखिए जब कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है, 100%। कोई भी संख्या हो अपने आप में कितना होता है, 100%। अब इसी संख्या का 32%, यानी इसी संख्या से 32% निकालने पर वो संख्या जो है 80 के बराबर है। कितना है, 80 के बराबर है। तो वही संख्या तो पूछा है, तो वही संख्या है कितना, 100% है। बस 100 पर निकाल देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 100% और बटा में 32%। ये प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हुआ 8 से 10 बार में, और 8 चौके 32, ये हो जाएगा 25 बार में, है ना जी। 250 कितना हो गया, 250। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी नोट कीजिए इसको। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 2800 से घटाया जाए तो प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग होगी। वर्गमूल निकालना है। अब इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना जी। आइए जब वर्गमूल निकालते हैं किसका, 2800 का, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग। अब देखिए वर्गमूल निकालने का तरीका तो ये ना जी कि जोड़ा लगा लें। आइए यहाँ जब जोड़ा लगाएंगे तो ये किससे जाएगा जी, 4 चौका 16, 5 5 25, तो 5 से जाएगा ना जी, ले लेते हैं 5 से। कितना आ जाएगा 25, ये माइनस होगा कितना होगा 3, और जो बच गया दोनों उतर जाएगा। अच्छा ये जुड़ता है कितना हो जाएगा 10। अब ये 300 है और ये 100 है। अगर हम 3 बार लेंगे तो ये तो अधिक हो जाएगा, 309 हो जाएगा, यानी कि इससे कम बार लेंगे, है ना जी, इससे कम, यानी कि यहाँ 2 ले लेंगे। अब 2 दूनी का 4, ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2। जब माइनस होगा कितना बचेगा 96, यही तो अपना वर्ग होगा। यानी कि इस संख्या से 2800 से अगर 96 अगर कम कर लिया जाए, 96 जैसे ही कम करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2, 2704। 2704 वर्ग संख्या हो जाएगा 52 का, किसका, 52 का, है ना जी, 52 का वर्ग हो जाएगा। तो ये अपना वर्ग संख्या हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि क्या घटा दिया जाए, तो 96 कम कर लिया जाए, आंसर हो जाएगा।
यानी ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ये आंसर यानी कि 96। इसमें कुछ विशेष नहीं था, है ना जी, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, किसी खाली टंकी को एक पाइप 4 घंटे में भर सकता है जबकि दूसरा पाइप भरी हुई को 10 घंटे में खाली कर देता है। जब टंकी आधी खाली थी तो दोनों ही पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, टंकी कितने समय में भर जाएगी? आइए, अच्छा जी, एक टंकी है, पहली टंकी, वो बोले कि 4 घंटे में भर सकती है जी, और एक दूसरी टंकी है जो खाली कर सकती है भरी हुई टंकी को 10 घंटे में। ये इसका टाइम है। तो टाइम का रिवर्स जो होता है एफिशिएंसी होता है, ये बताया हमने। यहाँ कितना हो जाएगा 5 और यहाँ 2, यानी कि टंकी की जो धारिता है वो कितना है 20 है। कितना है 20 है। तो बोल रहा है देखिए, अभी हमने टाइम एंड वर्क पढ़ाया तो नहीं है फाउंडेशन में, लेकिन वर्दी सीरीज में एसएसजीडी वाला बहुत बार इस क्वेश्चन को किया गया है, ऐसे प्रश्न बहुत बार आए हैं, हमने वहां सिखाया भी है, कंसेप्ट बिल्कुल कंसेप्ट से मतलब एक्सप्लेन किया गया है। देखिए, जो टाइम होता है ना, अगर टाइम 2 यूनिट में दिया हो, हमने बताया कि यदि टाइम 2 यूनिट में दिया हो तो उसका रिवर्स जो होता है वो इफिशियंसी हो जाता है, यानी कि दक्षता हो जाता है, क्षमता हो जाता है। और टाइम और इफिशियंसी का जो गुणनफल होता है वो हमेशा वर्क होता है, यानी डब्ल्यू हो जाता है ना जी। ये धारिता हो गया वर्क जो होता है वो धारिता होता है। टंकी की धारिता कितनी है 20। अब क्या बोला है कि जब टंकी आधी भरी हो, अच्छा एक बात बताइए, पूरा टंकी जब भर जाएगा तो 20 आएगा, तो जब आधा भरेगा तो 10 ही होगा ना जी। तो आधी टंकी कितनी हो जाएगी 20 का आधी कितना हो जाएगा जी 10, यानी कि जब आधी भर जाए तो कितना भरना बाकी रह गया 10 को भरना बाकी रह गया, 10 को भरना बाकी रह गया। अब बोला है कि दोनों को खोल दिया गया। तो जब ए है, पहली वाली जो नल है, ये 1 मिनट में या फिर 1 घंटा में, 1 घंटा में 5 लीटर पानी भर रही है, 5 की क्षमता से पानी भर रही है, और दूसरा जो है 2 की क्षमता से कम कर रही है। जैसे समझिएगा बात, एक बड़ा सा ड्रम है, बड़ा सा एक ड्रम है, उस ड्रम को भरना है। आप क्या करते हैं कि आप 5 बाल्टी पानी ले आकर उसमें डालें, तब तक 2 बाल्टी आपसे कोई छोटा जो है उसको निकाल कर ले जाकर गिरा दिया पानी। तो परिणाम क्या हुआ कि परिणाम ये हुआ कि 3 लीटर पानी ही उसमें बचा है, और वही प्रक्रिया बार बार चले, यानी कि ये 5 लीटर भरेगा और ये 2 लीटर खाली कर देगा, यानी कि परिणाम क्या होगा 3 भरेगा, हमेशा कितना भरेगा 3 भरने वाला है। तो 3 की क्षमता से जब भरेगा तो 3 3 9 है ना जी, और पूर्णांक में बचेगा कितना 1 ये कितना हो जाएगा जी 1/3, ये हो जाएगा घंटा। अब जो अपना ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन में मिनट दिया हुआ है, तो थोड़ा सा देखिए, 1 घंटा में कितना होता है जी 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है ना जी, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो यहाँ देखिए 3 घंटा तो कंप्लीट है, प्लस 1/3 घंटा को 60 से गुना कर देंगे, मिनट में नहीं आ जाएगा, घंटा को 60 से गुना कर देंगे, ये मिनट हो जाएगा है जी। तो ये कितना हो जाएगा 3 घंटा और ये 20 मिनट, यानी कि 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट, ये अपना आंसर हो जाएगा है ना जी। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा मतलब अंदर से बीमार टाइप लग रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा बोलने में भी दिक्कत हो रहा है। ये तो थोड़ा सा और अलग तरीके से, मतलब क्या होता है कि थोड़ा एनर्जी का मतलब ऐसा लग रहा है हमको थोड़ा सा, ठीक है, बाकी समझ में आ रहा है। चलिए नोट कीजिए, देखिए अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 40 है, इनमें से एक संख्या 2.50 है, दूसरी संख्या कितनी है? अब इससे आसान क्या होगा जी, इससे आसान तो हमको नहीं लगता है कुछ पूछेगा। दो संख्या है, पहली और दूसरी, इन दोनों का गुणनफल दिया हुआ है 40। अब बोल रहा है कि पहली संख्या जो है 2.5 है, यानी कि 2.5 है 5 जीरो है, तो दशमलव के बाद किसी अंक के बाद अगर जीरो आता है तो उसका वैल्यू कुछ रह नहीं जाता, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। और दूसरी संख्या निकालना है, यही ना पूछा है जी, दूसरी संख्या निकालना है,
इधर गुना में है, दूसरे तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। 40/2.5, 2.5 कर लें, ये दशमलव हटेगा ऊपर 0, यानी कि 25 चौका 100 और गुणे 4, ये कितना बड़ा 16 बार में कट जाएगा, यानी कि दूसरी संख्या जो है 16 हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। अगला प्रश्न है, किसी घन के किनारे को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका आयतन 488 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। इस स्थिति में घन के प्रत्येक किनारों की लंबाई क्या होगी? आइए, अच्छा एक घन है, घन का क्या होता है जी, देखिए तो ये जो होता है, ये जो आकृति है एक प्रकार का घन है ना जी, यानी कि सभी भुजा आपस में बराबर हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जितना भी होता है सब आपस में बराबर हो। हम क्या बोलते हैं, हम बोल रहे हैं कि इसको x मान लें, यानी कि सभी भुजा जो है x है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भले क्षेत्रफल सॉरी, इसका आयतन क्या होता है, क्योंकि घन में तो आयतन होता है ना जी। हाँ जी, अच्छा पिछला क्लास में भी एक जो था इस प्रकार का क्वेश्चन था, है ना जी। तो क्या हो जाएगा जी, एक्स क्यू इसका आयतन होता है, आयतन कितना होता है जी, एक्स क्यू। तो बोला है कि अगर इसको बढ़ा दिया जाए, यानी कि एक दूसरा फिर घन बनाया जाए, है ना जी, और उसका जो भुजा है इस सबको बढ़ा दिया जाए 2, यानी कि x था पहले, तो अब x+2 कर दिया जाए, x+2 कर दिया जाए, तो इसका आयतन जो है, इसका आयतन तो होगा ना जी x+2 का क्यूब। तो देखिए तो x+2 का क्यूब कितना हो जाएगा जी, x+2 का क्यूब जो है ए क्यू यानी कि एक्स क्यू, है ना जी, और बी क्यू यानी कि +8 होगा ना जी, और प्लस 3ab इंटू a+b, 3 है जी, ए और बी जो है 2 है, तो उसको गुना कर देते हैं, तो कितना जाएगा 3ab यानी कि 6x होगा, और इंटू a+b यानी x+2 हो जाएगा। अब देखिए एक बात बताइए, ये वाला जो है आयतन, ये वाला कितना हो जाएगा x³ और प्लस ये हो जाएगा 6x² प्लस 6x, 6×2 12x है ना जी, सॉरी 12x और ये +8, ये जो आपका आयतन आया, ये जो आयतन आया दूसरे वाले का आयतन है ना जी, इसका आयतन है, ये इतना हो गया, और जो पहले वाला आयतन है कितना है, x³ है, तो बोल रहा है कि ये वाला जो है बड़ा है, कितना बड़ा है 488, तो इसमें से ये अगर घटा लेंगे तो नहीं आ जाएगा 488, तो x³ यहाँ अगर माइनस कर लेते हैं, माइनस अगर कर देंगे x³ माइनस अगर x³ कर देंगे तो कितना आना चाहिए, 488 आना चाहिए। देखिए तो ये प्लस में 8 है, दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस में, यानी कि ये 8 घट जाएगा, कितना बचेगा 480 बचेगा। अच्छा ये x³ और ये x³, इधर माइनस में ये भी, ये प्लस में है, दोनों एक साइड में है, यानी घट जाएगा 0 हो जाएगा। इधर क्या बचा, ये आपका बचा 6x² प्लस 12x, यही ना जी, 6 कॉमन भी तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 6 कॉमन कर लेते हैं, तो 6 ये कटेगा, तो 6 दूनी का 12, 2 बार में, और 6 से कटेगा 8 छक्का 80, यानी कि अपना जो नया समीकरण होगा x² प्लस ये 2x और -80 हो जाएगा, है ना जी, x² प्लस 2x और -80। अब इसी को तोड़ना है, तो 8 दहिया 80 होता है ना जी, 8 दहिया 80 यानी कि x² और प्लस 10x माइनस में 8x गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा, और -80 यानी कि x का जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे, x का वैल्यू कितना आएगा, 8 के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, क्योंकि ये जो है प्लस में ना जी, प्लस में है तो दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ जो है माइनस में है, दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो हमको क्या लेना होता है, प्लस वाला लेना होता है, यानी कि ये जो x है, यानी पहले वाला जो है घन, उसका जो मतलब कि क्या बोलते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर का है, और जब उसको बढ़ा देते हैं 8 बढ़ाकर 10 कर देते हैं, तब इसका जो आयतन होगा अधिक हो जाएगा, है ना जी। चलिए नोट कर लीजिए।
हाँ जी, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना जी, क्लास ओवर करते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। समय बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, तो अपने सेहत का ध्यान रखिएगा। देखिए हमारा क्या हाल है ना जी, थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, ठीक से मतलब बोल नहीं पा रहे हैं, है ना जी। तो ये मौसम की वजह से हो रहा है, तो आप भी सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। और ऐसा है कि अभी रेलवे का एग्जाम शुरू हो रहा है ना जी, उसके लिए जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं, उसको देखिए। आपके लिए, आपके बेहतर भविष्य के लिए हम शुभकामना करते हैं। धन्यवाद।